हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांटिक ड्रामा मूवी इश्कबाज खिलाड़ी। फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको लाइफ में 3 खूबसूरत लड़कियों से प्यार हो जाता है और सफर करते हुए एक दिन लड़की उससे लिफ्ट मांगती है। फिर उनके बीच कुछ ऐसा होता है जिससे लड़की की पूरी लाइफ ही बदल जाती है। अब उनके बीच ऐसा क्या हुआ, चलिए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत में देव नाम के लड़के को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है और चाय पीने के लिए एक दुकान पर रुकता है। तभी उसकी नजर दिव्या पर पड़ती है जो गोलगप्पे खा रही होती है। देव उस पर कमेंट करते हुए कहता है, इतनी सर्दी में सुबह सुबह गोलगप्पे कौन खाता है। दिव्या उसकी बातों को इग्नोर कर देती है, फिर बाथरूम करने चली जाती है, लेकिन देव उसे रोककर खुद बाथरूम के अंदर चला जाता है। फिर दिव्या को अंदर जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद दिव्या बाहर आकर देखती है देव कुछ लड़कों को लकड़ी से पीट रहा होता है क्योंकि वो लड़के बाथरूम में आने वाली लड़कियों की चुपके से फोटो खींच रहे होते हैं। ये बात जानते ही दिव्या उसे थैंक यू बोलती है और फिर उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है और बताती है वो मुंबई जा रही थी लेकिन अचानक से उसकी गाड़ी खराब हो गई और पूछती है क्या वो उसे मुंबई तक लिफ्ट दे सकता है। फिर देव उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देता है। थोड़ा आगे चलते ही दिव्या उससे पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। फिर देव उसे अपनी लव स्टोरी के बारे में बताने लगता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। देव 10th में पढ़ता था। उसका दोस्त प्रशांत गीता नाम की लड़की को पसंद करता था। गीता हमेशा इंग्लिश में ही बात करती है जबकि प्रशांत इंग्लिश नहीं बोल पाता है। इसी डर की वजह से वो गीता से अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहा था, लेकिन देव अपनी टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हुए गीता को बता देता है कि प्रशांत उससे बहुत प्यार करता है। गीता उसे कुछ लाइनें इंग्लिश में बोलती है। देव उसका मतलब समझ नहीं पाता है लेकिन उन लाइंस को रट लेता है और अपनी क्लासमेट से जाकर इसका मतलब पूछता है। वो कहती है इन लाइंस का मतलब है मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। कुछ टाइम बाद जब वो लड़की अपना चश्मा हटाकर हंसती है तो देव उसे देखता ही रहता है। फिर कुछ दिन बाद देव उस लड़की को प्रपोज कर देता है। लड़की उसे मना कर देती है और कहती है बचपन में ही मेरे पापा गुजर गए थे, तब से मेरी माँ मुझे पढ़ा रही है और अभी से मैं प्यार में पड़ गई तो आगे पढ़ नहीं पाऊंगी। ये सुनकर देव का दिल टूट जाता है। अब कहानी कुछ सालों बाद आगे बढ़ती है। देव इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगता है। उसका दोस्त प्रशांत और गीता एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अगले सीन में अमू नाम की लड़की उसके कॉलेज में पढ़ने आती है। देव उसे इम्प्रेस करने के लिए अपने स्कूटर से स्टंट करने लगता है लेकिन अमू उसे इग्नोर कर देती है। फिर देव उसे इम्प्रेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है और अम्मू के बर्थडे वाले दिन वो उसे अलग तरीके से विश करता है। अम्मू उससे फिर भी इम्प्रेस नहीं होती है। नाराज होते हुए देव कहता है अब मुझे अम्मू नहीं चाहिए और अगले दिन गीता को बताती है ये लड़का उसे बहुत परेशान कर रहा है। गीता कहती है वो तो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो बहुत डिसेंट है, लड़कियों के पीछे नहीं दौड़ता है। अम्मू कहती है मैं तुम्हें अभी प्रूव करके दिखाती हूँ। फिर वो देव के सामने से कई बार गुजरती है लेकिन देव उसकी तरफ देखता तक नहीं है। गीता कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था वो बहुत डिसेंट लड़का है। अम्मू कहती है मैं तुम्हें प्रूव कर कर ही रहूंगी। फिर वो गीता से देव का मोबाइल नंबर लेकर उसे मैसेज कर देती है। देव मैसेज का रिप्लाई देना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। पर डे मैसेज की जो लिमिट मिलती थी प्रशांत ने गीता को मैसेज भेजकर वो लिमिट भी खत्म कर दी थी। अब रात के 12 बजे के बाद ही वो मैसेज कर सकता था। फिर उसी रात गीता देव को फोन करके कहती है मैंने एक लड़की को तुम्हारा नंबर दिया था, वो तुम्हें मैसेज करेगी, उससे बात कर लेना। और रात के 12 बजे के बाद वो उसे मैसेज भेज देता है और चैटिंग शुरू हो जाती है। उस टाइम इमोजी नहीं चलते थे इसलिए अम्मू उसे किस करने के लिए उम्मा लिखती है लेकिन देव समझता है उम्मा उस लड़की का नाम है। फिर अम्मू उसे मिलने के लिए बुलाती है। अगले दिन देव उसे देखकर चौंक जाता है। फिर अम्मू उसे बताती है कल रात वही देव से चैटिंग कर रही थी। इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और वो लोग एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद देव की जॉब लग जाती है। वो अमृता को फोन करके बताता है उसे बंगलोर में जॉब मिल गई है और सैलरी 22,000 रुपए महीना है। अम्मू की माँ उसकी बातें सुन लेती है और उसे समझाते हुए कहती है तुम शॉपिंग करते हुए 1 लाख रुपए तुरंत खर्च कर देती हो, क्या तुम उसकी इतनी सैलरी में सरवाइव कर पाओगी। फिर अगले दिन वो देव से मिलती है और कहती है 22,000 में हमारा गुजारा कैसे होगा। देव उसे समझाते हुए कहता है प्रमोशन होने के बाद सैलरी बढ़ जाएगी, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर मैं महीने में एक बार तो तुमसे मिलने आता ही रहूंगा। तीनों एक ही कंपनी में जॉब करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद देव अपनी सेविंग से एक सेकंड हैंड कार खरीद लेता है। अगले सीन में वो लोग लंच कर रहे होते हैं। तभी गीता की दोस्त निधि वहाँ आ जाती है। वो निधि की देव से जान पहचान करवा देती है। अगले सीन में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए देव अम्मू के पास पहुंच जाता है। केक कटिंग के बाद अम्मू कहती है उसे बहुत भूख लग रही है। देव कहता है मेरी गाड़ी में चलो, लेकिन अम्मू उसे मना कर देती है और उसकी लग्जरी कार में चलने के लिए कहती है। थोड़ा आगे चलते ही अम्मू उससे कहती है किसी महंगे होटल में चलते हैं। देव कहता है महंगे होटल में नहीं चलेंगे, एक एक रुपए बचाना है तभी कुछ होगा। इसी बात पर उन लोगों में नोकझोंक हो जाती है और देव नाराज होकर बीच रास्ते ही चला जाता है। अगले दिन अम्मू उससे माफी मांगती है और कहती है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। उसकी बातें सुनकर देव मान जाता है। फिर अम्मू उससे कहती है अगले हफ्ते बंगलौर में मेरे कजिन की शादी है, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। देव कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी गीता और प्रशांत की 7th एनिवर्सरी है, तुम भी वहाँ आ जाना, उन दोनों को अच्छा लगेगा। अम्मू उनसे मिलने के लिए मना कर देती है। फिर कजिन की शादी वाले दिन
देव अपने दोस्तों को लेकर अम्मू के पास पहुंच जाता है। अम्मू चिल्लाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, फिर भी तुम यहाँ आ गए। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे। और फिर उसे वहां से जाने के लिए कहती है। कुछ टाइम बाद वो उसे फोन करके कहती है, मेरी शादी के लिए पापा ने यहाँ लड़का ढूंढ लिया है, अब तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। फिर देव उसे कई महीनों तक फोन करता है, मैसेज करता है, लेकिन अम्मू उसका कोई भी जवाब नहीं देती है। एक दिन प्रशांत उससे कहता है, अम्मू के बारे में सोचना छोड़ दो, वरना पागल हो जाओगे। देव कहता है, 3 महीने हो गए हैं, उससे बात नहीं हो पाई है। कल अम्मू का बर्थडे है, अगर सब कुछ सेटल नहीं हुआ तो मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। वो अम्मू को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है और पूरी रात सर्दी में इंतजार करता है, लेकिन वो नहीं आती है। उसकी हालत देखकर प्रशांत गीता को फोन करके अम्मू का पता लगाने के लिए कहता है। गीता पता करके बताती है वो मंदिर गई है। देव मंदिर पहुंचकर उसे बर्थडे विश करता है और कहता है, कल रात मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, लेकिन तुम नहीं आई। अम्मू गुस्से में कहती है, मैंने तो तुम्हें इंतजार करने के लिए नहीं कहा था, मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ और तुम भी मुझे भूल जाओ। फिर घर आने के बाद वो लोग उसे बहुत समझाते हैं और प्रशांत उससे कहता है, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, उससे जाकर मिल लो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। अगले दिन देव उस लड़की से मिलने जाता है। तभी वहाँ निधि आ जाती है। उसे देखकर देव चौंक जाता है। निधि उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है और कहती है वो एक अनाथ है। तभी उसे प्रशांत का फोन आता है। वो निधि को प्रपोज करने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद देव डरते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और निधि भी हाँ बोल देती है। अगले दिन निधि उसे अपनी कार में घुमाने ले जाती है। निधि इतना बकबक करती है जिसे सुनते ही सुबह से शाम हो जाती है। फिर निधि कहती है उसे बहुत तेज भूख लग रही है। वो उसे गोलगप्पे खिलाने ले जाता है क्योंकि निधि को गोलगप्पे बहुत पसंद है। अगले सीन में निधि देव का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक ला रही होती है, लेकिन कुछ लड़के उसे छेड़कर सारा केक बर्बाद कर देते हैं। ये बात जब देव को पता चलती है तो देव उन लड़कों को बहुत बुरी तरह से पीटता है। देव उससे पूछता है, तुम मेरे एक्स के बारे में सब कुछ जानती थी, फिर भी तुमने मुझे एक्सेप्ट क्यों किया। निधि कहती है, अम्मू तुम्हें बहुत परेशान करती थी, फिर भी तुम उसे बहुत चाहते थे। मैं इतनी सीधी हूँ तो मुझे तुम कितना चाहोगे। उसी रात अम्मू उसे फोन करके विश करती है और बताती है वो उससे मिलने के लिए कल आ रही है। ये बात देव अपने दोस्तों को बता देता है। गीता कहती है, सच में तुम उससे मिलना चाहते हो। निधि कहती है, वो बेचारी इतना दूर से आ रही है, अगर तुम नहीं मिलोगे तो उसे बुरा लगेगा। फिर देव उससे मिलने चला जाता है। केक काटने के बाद वो उससे माफी मांगती है और कहती है, चलो तुम्हारी गाड़ी में घूमने चलते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद वो उससे कहती है, उस दिन तुम्हारी बेइज्जती करके मैंने बहुत गलत किया। तुम मुझे चाहे कुछ भी सजा दे सकते हो, लेकिन मुझे खुद से अलग मत करना। देव कहता है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। इसके बाद वो अपने दोस्तों से मिलकर सभी बात बता देता है। गीता कहती है, उसका रोना धोना सब ड्रामा है, उस पर विश्वास मत करना। निधि कहती है, तुम लोग उसको फोर्स मत करो। और देव से कहती है, अगर वो तुम्हारे मन में अभी भी है और उससे तुम अभी भी प्यार करते हो तो उसके साथ रहो। सभी की बातें सुनकर देव अम्मू को फोन करके कहता है, मैं तुम्हारे लिए निधि को नहीं छोड़ सकता। इसके बाद वो लोग शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। कुछ महीनों के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ये जानकर देव बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है और निधि से कहता है, आज से तुम ऑफिस नहीं जाओगी। निधि कहती है, मैं दिन भर घर में बैठकर क्या करूंगी, दूसरी प्रेग्नेंट औरतें भी तो ऑफिस जाती हैं। देव उसे समझाते हुए कहता है, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई तकलीफ हो, इसलिए तुम्हें जॉब छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ। निधि उसकी बात मान जाती है। ऑफिस पहुंचकर उसे पता चलता है उसका प्रमोशन हो चुका है। प्रमोशन के बाद वो काम में बहुत बिजी रहने लगता है, यहाँ तक कि निधि के कॉल का जवाब भी नहीं दे पाता है। घर आकर देखता है निधि उससे नाराज है। देव कहता है, ऑफिस का वर्कलोड कुछ ज्यादा ही है और कहता है, कंफर्टेबल लाइफ के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। निधि कहती है, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ ही चाहिए, अगर तुम्हारा वक्त नहीं मिला तो ऐसी जिंदगी जीकर क्या करूंगी। अगले दिन देव अपने बॉस से कहता है उसे प्रमोशन नहीं चाहिए। अगले सीन में निधि को बहुत तेज दर्द होता है, जिससे वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। तभी वहाँ देव भी पहुंच जाता है और डॉक्टर उन्हें बताती है निधि को कैंसर है, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया है। ये सुनकर वो लोग बहुत उदास हो जाते हैं और निधि का इलाज शुरू हो जाता है। कुछ टाइम बाद निधि के बाल भी झड़ने लगते हैं। ये देखकर देव उसके सभी बालों को हटा देता है और देखते ही देखते निधि की तबीयत और खराब होने लगती है। एक दिन डॉक्टर उसे बताती है कैंसर सेल बाकी के ऑर्गन्स में भी फैल चुका है। निधि की बॉडी ट्रीटमेंट के लिए रेस्पॉन्स नहीं कर रही है। फिर वो निधि को जाकर बताता है, डॉक्टर ने कहा है अब तुम जल्दी से ही ठीक हो जाओगी। निधि कहती है, तुम मुझे घर पर ले चलो। वो उसे घर पर ले जाता है। कुछ टाइम बाद निधि उससे कहती है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था जब तक हमारे बच्चे बूढ़े होंगे तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन अब साथ छोड़कर जा रही हूँ। मुझे तुम्हारी हंसी बहुत पसंद है, उसे हमेशा ऐसे ही रखना। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। वो निधि को दिव्या की कब्र के पास ले जाता है और कहता है, तुम निधि से मिलना चाहती थी, उसको हक करना चाहती थी, जाओ हक कर लो जाकर। दिव्या कहती है, इतना सब होने के बाद भी तुम कैसे हंस रहे हो। देव कहता है, निधि ने ही मुझे हंसना सिखाया था, उसे मेरी स्माइल बहुत पसंद थी और मैंने उससे वादा किया था कि ऐसे ही हमेशा मुस्कुराता रहूंगा। दिव्या कहती है, तुम्हारा मानना है मेरा नेचर बिल्कुल निधि जैसा है, आगे लाइफ में अगर तुम्हें कभी प्यार करने का मन हो तो मुझे याद कर लेना। देव कहता है, मैंने जब भी प्यार किया तो पूरे दिल से किया,
और प्यार में फेल भी हुआ। पर निधि के आने के बाद सच्चा प्यार समझ में आया। किसी को अपने अंदर समा लेना ही प्यार है। और निधि पूरी तरह से मेरे अंदर समाई हुई है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। दिव्या उसके गले लगकर वहाँ से चली जाती है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई वेब सीरीज मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।